खुशहाली बहार, इतने बरस से है ये इंतजार, पाकिस्तान जो तूने है दिया, इसको ज़मीन पर जन्नत दे बना। हो मौला हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, मौला मौला मौला। अमन मोहब्बत के दिन दे दे, हमने लंबी रात गुजारी, अमन मोहब्बत के दिन दे दे, हमने लंबी रात गुजारी, मेहनत में है अज़मत सारी, मानेगी अब कौन हमारी, तुझ पे है ए वतन जानो दिल भी फिदा, पाकिस्तान को जन्नत दे बना। हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, मौला 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 मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। फ़ुरक़ान बॉबी ने एक बड़े ख़ूबसूरत मिली नग़मे के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया था। वक्फ़ा थोड़ा सा तवील हो गया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा मैं एक बहुत ही ख़ूबसूरत कोट के साथ। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं, मैं आपको मसरूफ़े अमल होने की ताकीद करता हूँ, काम काम और बस काम, सुकून की खातिर सब्र और बर्दाश्त और इनकिसारी के साथ अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते जाएं। वाकई ये वो एक मंशूर था ये कि जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने पाकिस्तानियों के लिए और इन लोगों के लिए उन्होंने छोड़ा कि सिर्फ़ कौम की खिदमत करते जाएं और काम करते जाएं, मेहनत करते जाएं, क्योंकि डेफ़िनेटली जो हमारी आज की हुई मेहनत होती है वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, जैसा कि आप जानते हैं अगस्त के महीने में हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम कहीं ना कहीं सब्ज़ रंग को अपनाएं, सब्ज़ हिलाली परचम उठाएं, उसे सजाएं। और मुझे याद है कि जब भी झंडियाँ लगाया करते थे हम बड़ी तैयारी के साथ जो है ना वो झंडियाँ लेके आते थे, उनको पहले धागे में पिरोया करते थे, बनाया करते थे, फिर उसके बाद उन्हें जब सजाया करते थे तो बारिश हो जाया करती थी। बारिश का मौसम आने वाला है और सब्ज़ रंग को अगर देखा जाए तो इस दफ़ा हम पूरी कौम जिस हवाले से फ़िक्रमंद भी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की हैं, वो है शजरकारी के हवाले से। हमने पौधे लगाए, बहुत सारे लोगों ने लगाए और बहुत सारे लोग इरादा रखते हैं जिनको आपने जल्द से जल्द जो है उस इरादे को पाया तकमील तक पहुँचाना है, हम सब ने मिल के इंशाअल्लाह। तो आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ शजरकारी के हवाले से बात करेंगे कि शजरकारी क्यों ज़रूरी है और जो जितने पौधे लगाए जा चुके हैं, जितने दरख्त लगाए जा चुके हैं, वहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं और हम सबको मिलके इस आने वाले वक्त में जो मसला आ रहा था जो इंशाअल्लाह अब नहीं आएगा, हम सब इस पे काबू पा रहे हैं। हमने इसको किस तरह और आसान बनाना है और आने वाली नस्लों के लिए हमने इसे एक मुफीद और बेहतरीन तौर पे एक पाकिस्तान को हमने छोड़ के जाना है।
हमारे साथ मौजूद है इस्लामिक स्कॉलर है और सोशल एक्टिविस्ट हैं सैयद शहरयार दाऊद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाह साहब? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है, ये इस बात का अंदाज़ा पूरी कौम को हो चुका है, ठीक है। और मैंने आज तक कभी लोगों में पौधे लगाने का ये जज्बा नहीं देखा है। मेरी को बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, मगर जितनी भी उम्र है मेरी, मैंने आज तक ये जज्बा नहीं देखा। सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। जिसका बस चल रहा है वो कैंपेन्स चलाए हुए हैं। टीवी में, मीडिया में बहुत सारे जो है ना वो कैंपेन्स चल रही हैं। कुछ लोगों ने 14 अगस्त तक 14 लाख पौधे लगाने हैं, कुछ जो है वो 14,000 पौधे लगा रहे हैं। और हुकूमत ने भी जहाँ 1 अरब पौधों का एक प्रोजेक्ट था, अभी 10 अरब पौधे लगाने का और अनाउंस कर दिया। तो इस मौके पे आप क्या कहेंगे कि शजरकारी वाकई इतनी क्यों ज़रूरी है? ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। फ़हीम अब्बास भाई, पूरी दुनिया में मैं बात करूँगा सेकुलर कंट्रीज़ की या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की, वो सारे मिलकर गालिबन 5 जुलाई को यौम शजरकारी मनाते हैं, प्लांटेशन डे मनाते हैं। जबकि हम मुसलमान रमज़ान में तो बहुत कुरान पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान के अलावा भी कभी कभी कुछ ना कुछ कुरान पढ़ लेते हैं। कम से कम सूरह रहमान तो हर जगह चलाई ही जाती है, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शजरकारी का और जन्नत के बागात का तज़किरा फरमाया। अच्छा, हाँ। अब देखें, आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, अल्लाह ने फरमाया देखो आप यहाँ रहो, सब कुछ करो, बट उस पौधे के पास, दरख्त के पास नहीं जाना, जन्नत में भी दरख्त है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तुम कहते हो सुभान अल्लाह, तो तुम्हारे लिए जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगा दिया जाता है कि जिसके साए में 900 साल तक एक घोड़ा दौड़ता रहे तो उस दरख्त का साया खत्म ना हो। जन्नत में भी दरख्त, यहाँ तक के जहन्नम में भी दरख्त है। अल्लाह माफ़ करे कि उस दरख्त का नाम ज़क़ूम है कि जो जहन्नमियों को खिलाया जाएगा, ऊपर से खोलता हुआ उबलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। अल्लाह ताला महफूज रखे, बुरा मकाम है, अल्लाह उससे बचाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये, चूँकि दीन फितरत है ना इस्लाम, कायनात फितरत है, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने दरख्तों से सजाया है। मुझे एक और हदीस मुबारक याद आ रही है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई शख्स एक बीज बोता है, एक दाना बोता है, उससे जब पौधा उगता है, उससे फल फूल, उसके जो पत्तों से जो दवाइयाँ, उसका साया, यानी चरिंद परिंद जानवर जो भी उस पौधे को खाते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दाना लगाने वाले के लिए वो पौधा सवाबे जारिया कर देता है और उसको मरने के बाद भी कब्र में उसका अजर मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। अब ये देखिए, मैं जो आपने रेफरेंसेस कोड किए हैं, डेफिनेटली कुरान पाक की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, दरख्त का और इंसान का चोली दामन का साथ और बड़ा वास्ता है उसका। आप इसके बगैर नहीं चल सकते। देखिए, मैं आपको एक कुरान मजीद की आयत है, मैं सूरह नाम और आयत का तर्जुमे का मफहूम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है नाफरमानों के लिए, गुनाहगारों के लिए, कि अगर मुझे परिंदों का और चौपायों का, ये जानवरों का और इन दरख्तों का ख्याल ना होता तो मैं नाफरमानों को एक घूंट पानी ना देता। हम पानी देते हैं, शावर करते हैं, गैलन 2 गैलन 5 10 20 50 100 लीटर हमने पानी दे दिया। अल्लाह उसका अजर क्या देता है? इन पौधों की बरकत से, इन दरख्तों की बरकत से, इन फॉरेस्टेशन की बरकत से ट्रिलियंस एंड अनकाउंटेबल पानी बारिश की सूरत में अल्लाह में अता फरमाता है, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा हो जाता है, फिर वो पानी हम पीते हैं, दरिया समंदर और न जाने क्या क्या हम नेमतें आती हैं। ये जो जितने भी बारिशें वगैरह होती हैं और बादल आते हैं, वो इन दरख्तों की वजह से आते हैं, जंगलात की वजह से। जितने जंगलात अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, वो उस हिसाब से बनेंगे। जी हाँ, और ये पानी की कमी वाले मसाइल जो हैं ये इंशाल्लाह हल हो जाएंगे अगर इन सारी चीज़ों पर काबू पा लिया गया तो। ये मुझे अब यकीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कौम जाग गई है। कौम को जगाना था, जाग गई है ये कौम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने पाकिस्तानियों से बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई है। मैं चूँकि बीइंग एक इस्लामिक बंदा, या यूँ समझ ले कि मौलवी होते हुए, मैं अपने रीगल चौक पर हमने पौधे लगाए, मैं पौधों को पानी दे रहा था, साथ में मैं अपना फेसबुक अपना पेज से आया हुआ था, तो वहाँ से एक साहब गुजरे,
उन्होंने 2 बातें की। पहले तो कहते हैं मौलवी साहब माली बन के कैसा लगा। अच्छा क्या? मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक बात दूसरी की जिससे थोड़ा सा दिल दुखा। वो कहने लगे यार मौलाना क्या दिखावा करते हो, ये रियाकारी नहीं है क्या? औरतें, बेवाएं, बच्चियां खत्म हो गई हैं जिनके लिए आप वेलफेयर कर सकते थे, या आप ये करना जरूरी था? मैंने कहा बेटा इधर आ, जल्दी आ, ये ले पकड़ पाइप, तू ये काम कर, मैं वो काम करने चला जाता हूँ। कौम क्यों खुश नहीं है यार? कोई काम करो तो खुश नहीं है, ना करो तो खुश नहीं है। मैं एक आपके प्लेटफॉर्म से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा खतीब हजरात से, उलमा से, तमाम स्कॉलर से, कि खुदा के लिए जुम्मे का खुतबा जब दें, बयान करें, आखिरी 5 मिनट कुछ ना कुछ अहादीस मुबारका कुरान मजीद की, अरे भरी हुई हैं कुरान मजीद के। मैं इस वक्त तकरीबन 16-17 कुरान की आयत सूरतें मैं बता सकता हूँ जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पौधों के बारे में, दरख्तों के बारे में, यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से निकले बिल्कुल आपकी तबीयत ऐसी थी, चिकने चिकने हो गए थे बिल्कुल। अल्लाह ने उनकी मदद के लिए क्या किया? वहां पर एक बेल पैदा कर दी, बेल जो चढ़ती है ना दीवारों पे, वो बेल पैदा कर दी। उस बेल से आपने अपने आप को सिक्योर किया। बताएं, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए अल्लाह ताला ने ये पौधे, बेल, बूटे पैदा फरमाए हैं, तो ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। मुझे जो मोटिवेशन मिली। अच्छा, एक हीलिंग का एक तरीका भी है नेचर के साथ ना, कनेक्टिविटी का, कि दरख्त को ऐसे टच करो, टच करके, हाँ। और उससे पॉजिटिविटी ले रहे होते हैं। मतलब जो हमारे लिए वो बड़ा एक अच्छा फील होता है। मैं कल एक जगह जा रहा था और वहाँ पे मैंने इधर PCHS वाली साइड पे, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा दरख्त देखा। मैं दरख्त देखा, नीम का दरख्त था। मुझे इतनी खुशी हुई, पर वो बचपन के साथ जुड़ी हुई बहुत सी बातें मुझे याद आई। इतने लोग नीचे बैठे हुए थे, इतना घना दरख्त। तो हमें जो हमारे इस इलाके के जो नेटिव ट्रीज है ना, वो लगाने की भी ज़रूरत है। हम पता नहीं कौन कौन से दरख्त जो है ना लगा के, और बस सिर्फ थोड़ी सी हरियाली तो पैदा की, मगर उनसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो सका। मैं आपको बताऊं, जो कोनोकॉर्पस के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। कोनोकॉर्पस ही लगा हुआ है कराची में, और कुछ नहीं लगा हुआ। कराची से लेके आप वो गगर फाटक, बल्कि वो गाड़ों तक चले जाएं, वहाँ ये लगा हुआ है। सिर्फ एक किस्म का दरख्त लगाने से इकोसिस्टम खराब होता है, हाँ। बैलेंस, इक्विलिब्रियम खराब होता है। आप नीम लगाएं, अमलतास लगाएं, जंगल जलेबी लगाएं, जो भी है। गुलमोहर ब्यूटीफुल, बेहतरीन ठंडा दरख्त है। नीम के बारे में सुन लीजिए। तिब जो है ना, तिब एक तो मेडिकल, ये जैसे हम क्या बोलते हैं, एलोपैथी। एक होती है तिब, हिकमत। जी हाँ। हिकमत की किताबों में लिखा है नीम के दरख्त के बारे में कि नीम तिब है। नीम कहते हैं आधे को, हाँ। निस तिब जो है ना वो नीम है। नीम के बारे में सुना हुआ है, मैं अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन इसलिए फिर भी मैं अर्ज कर देता हूँ, शायद हमें नीम के बारे में ज़्यादा मोटिवेशन मिले। नीम कहते हैं, मुझे नहीं पता, कहते हैं कि ये रात में भी ऑक्सीजन ही देता है। कहते हैं, अल्लाह करे कि कोई सुन रहा है तो मुझे कंफर्म कीजिएगा इस बारे में। दूसरे, इसके पत्ते में, इसकी जड़ में, इसकी छाल में, इसकी टहनी में, इसके फल में, इसके जो वो निम्बुलियाँ होती हैं उसमें, हर चीज में इंसानियत की भलाई है, शिफा रखी हुई है, शिफा है इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। अब कोनोकॉर्पस की जगह आप उसके साथ में 2 कोनोकॉर्पस लगे हुए, उसके बीच में आप नीम लगा दें, अमलतास लगा दें। मगर जैसे ही नीम बड़ा हो जाएगा, कोनोकॉर्पस निकाल के फेंकने पड़ेंगे। नहीं फेंकने, अच्छा, नहीं कोनोकॉर्पस भी नहीं फेंकने। देखें यहाँ पर टिम्बर माफिया काम कर रहा है। हाँ। कोनोकॉर्पस की लकड़ी जो ना बहुत देर तक जलती है। अच्छा। ये तंदूर वाले जितने हैं ना, वो ये आकर के एक दर्द 4-4, 5-5 हजार रुपए का खरीद कर लेकर जाता है। अच्छा। अभी मैं संडे को गया वहाँ मॉडल कॉलोनी में, वहाँ आजाद क्रिकेट स्टेडियम में हम लोग गए। वहाँ पर वो बेचारे ने मालूमात न होने की बिना पर ना सारे कोनोकॉर्पस काट दिए। मैंने उससे कहा, अरे अल्लाह के बंदे, सारा गंजा कर दिया तुमने अपना ग्राउंड। अब लोग जो यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, आते हैं, वो जो साए में बैठते हैं, तुमने चंद 4-6-10 दरख्त उसने छोड़ दिए। इतना बड़ा ग्राउंड सारा खाली गंजा कर दिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, मेरे साथ इमरान रफ़ी होते हैं और रूसा नाज होती हैं और बहुत सारे अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, प्लांटेशन कर रहे हैं। ग्रीन ट्री पता नहीं क्या नाम के नाम से मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं। लोग नौजवान निकल पड़े हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पता है नुकसान क्या हो रहा है? वो लुक आफ्टर नहीं कर रहे। जहां पौधा लगा रहे हैं, पहले वहां पानी का इंतजाम करें, या जहां पर लोग मौजूद हैं जो पानी देने के लिए राजी हो, पहले आप जाएं, सेशन करें, दरवाजे नॉक करें,
आई डिड सो, मैंने यही किया। मैंने जहां जहां पौधा लगाया है बहुत कम जगहों पर लगाया है, लेकिन वहां जाकर पहले पानी की जिम्मेदारी आप ऑन करते हैं। मैं पौधा लगा रहा हूं यहाँ पर, आप उसको देखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। आगे आ रही है बकरा ईद, ये गाय बकरों से आप महफूज रखेंगे। अगर वो कहते हैं हाँ जी हम करेंगे, हम वहाँ पौधा लगाते हैं। जो वहाँ ऑन नहीं करता, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग के वापस आ जाता हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि ज़मीन जो है यहाँ कराची में ज़मीन पानी नहीं है, ठीक है, बहुत नीचे हो गया लेवल, बहुत नीचे है, और वो भी मीठा पानी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई पौधा अगर लगा हुआ है तो और वो ज़िंदा है पौधा, तो इसका मतलब है कोई एक इंसान भी, एक ज़िंदा इंसान उसके साथ है जो उसका ख्याल रखता है। क्योंकि पौधे खुद जो है ना वो नीचे से वो नहीं सिर्फ एक पानी साल ले तक, सकता। 6 महीने से लेके 1 साल तक आपको पानी देना, उसका लुक आफ्टर करना है। उसके बाद खुद ब खुद कुदरती अल्लाह ताला ने पौधे में ये सलाहियत पैदा की है कि वो इवेपोरेशन से जो है ना, ये जो वाटर वेपर्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, उससे अपना लेते हैं फोटोसिंथेसिस, वो अपना वो फूड बनाते हैं धूप से, और ज़मीन के अंदर से कहीं ना कहीं से वो पानी हासिल कर लेते हैं। एक चीज़ मैं और चाहूँगा बता दूं कि जो लोग पौधे काटते हैं, याद रखिए वो एक कत्ल करते हैं। एक कानून में सज़ा है हमारे यहाँ क्यों नहीं लेजिस्लेशन होती? अब ये इमरान खान की हुकूमत आ गई है, मैं इनसे कहूँगा कोई अगर उनका सुन रहा है, खुदा के लिए सारी प्रोविंशियल असेंबलीज में लेजिस्लेशन कराएं, कौमी असेंबली में करवाएं, फिर सेनेट में भी करवाएं कि जी पौधा काटना काबिले ताज़ीर जुर्म, जिस पर सजा दी जाए वो काबिले ताज़ीर जुर्म करार दे दिया जाए। हाँ, पौधे ऐसी जगह ना लगाएं कि जिससे नुकसान पहुंचे मुमलिकत को, लोगों को। काट छांट करने की भी सिर्फ उसी सूरत में इजाजत है पौधों की, जैसे अब तो बिजली की वो तारों का भी मसला नहीं रहा, उन्होंने कंसील्ड वायर्स लगा दिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो जहां पर नुकसान का अंदेशा है वहां बेशक थोड़ी काट छांट कर लें, अदरवाइज पौधा काटना। आप आए सदर में मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा दुकानदारों ने तेजाब डाल डाल कर घने दरख्त सुखा दिए, सूखे हुए तने। क्यों? उनको अल्लाह पे यकीन नहीं है, माजरत के साथ, अल्लाह मुझे माफ करे, इसलिए कि वो ये समझते थे कि दरख्त हमारी दुकान के आगे लगा हुआ है, हमारी दुकान छुप गई है, हमारी रोजी रुक गई है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा कोई रिज़्क देने वाला है? वो कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, और मैं ये बेहतरीन रिज़्क देने वाला हूँ। तो हमें क्या हो गया कि हमने उन दरख्तों को, पौधों को, जिन्होंने हमारे घरों के आगे पर्दा किया हुआ है, जो हमें साया दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिंदगी हमारी संभाल रहे हैं, उनसे हम जो है ना इस तरह जुल्म करें कि उनको तेजाब डाल डाल कर उसको सुखा दें, जला दें और ख़त्म कर दें। इंतहाई जुल्म की बात है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हमें अक्ल सलीम अता फरमाए। पानी बचाने की भी मैं बात करना चाहूँगा कि पानी ज़ाया ना करें। डैम हमने बनाने हैं, पानी नहीं ज़ाया करने। एक टमाटर धोने के लिए हमारी माँ बहन नलका खोलती है, 3 लीटर पानी बहा देती है। बात तो सही है। एक टमाटर धोने के लिए। मैं मिना में था 2014 में। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मिना से पहले एक चीज़, जो लोग यहाँ पे कराची जैसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पानी की किल्लत है, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, तो वहाँ तो पानी हमें ज़ाया करते हुए इतना एहसास नहीं होता है। सॉरी, यहाँ तो ज़ाया नहीं करते हैं हम लोग ना उस तरह, मगर जहाँ पानी वाफिर मकदार में मौजूद है, जैसे पंजाब है, जैसे KPK है, तो यहाँ मैंने देखा है कि जो मेरे इस वक्त बहन भाई इस वक्त देख रहे हैं, हम लोग नहाते हुए हम इतना ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं। हम सिर्फ सुबह दांत साफ़ करते हुए, हम वैसे नल खोला होता है हम लोगों ने, हमें कोई पता नहीं, परवाह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पानी इतना ज़्यादा पानी मौजूद है और हमें फ़िक्र ही नहीं है, एहसास नहीं है कि पानी यहाँ पे हम पानी ज़ाया कर रहे हैं और कहीं पे कोई पानी के लिए तरस रहा है। मुझे याद है कि और मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग नहाने से पहले ऊपर, क्योंकि टैंकियाँ ऊपर बनी होती हैं, पानी गर्म होता है थोड़ा सा, तो नहाने से पहले तो खोल देते हैं कि ठीक है जी ये पानी वेस्ट हो रहा है, क्यों ठंडा पानी जो है ना वो अभी नया पानी चढ़ाते हैं, तो फिर वो उससे इस्तेमाल करें। हदीस मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो वुज़ू करने में भी इसराफ ना करो, पानी ज़ाया ना करो। चाहे तुम नहर फुरात, नहर चल रही है, उसमें पानी की क्या कमी है? फरमाया तुम नहर के किनारे बैठ के वुज़ू भी कर रहे हो तो भी उसमें पानी ज़ाया ना करना। एक लोटे से वो वज़ू करने की बात आप यकीन कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने मिना के एक स्प्रे बोतल इतनी छोटी सी होती है, आधा लीटर पानी होता है, उससे हमने स्प्रे कर करके हमने वुज़ू किया।
बिल्कुल सही। और हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच। आप जब भी आते हैं बड़ी खुशी होती है, और आप जिस नेक काम में आप लगे हुए हैं, अपने कमर बांधी हुई है, हम आपके साथ हैं, और डेफिनेटली बाकी सारे लोग जो हैं वो भी आपके साथ हैं। आप सब भी मिलके अपनी ज़िंदगी का एक मकसद ज़रूर बनाइए। आपने एक दरख्त हमने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाना है, और दरख्त उसे बनते हुए देख के फिर हमने इस दुनिया से जाना है। पानी भी देना, उसका ख्याल भी रखना है डेफिनेटली। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ एक और मेहमान होंगे, उनसे हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां हम बात करेंगे हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से कि हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए हम अपनी स्किन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। ये हमारे साथ आज मेहमान जो मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का ज़बरदस्त। करम है। अच्छा जी, तो आज स्किन के बारे में क्या क्या बताने वाली हैं आप हमें? देखिए, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है आज उन सब का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। और स्किन की प्रॉब्लम गाहे बगाहे होती रहती है। उसमें एक्नी है, फ्रेकल्स हैं यानी झाइयाँ हैं, रंग का कम होना है, दाग धब्बे हैं, डार्क सर्कल हैं, पिगमेंटेशन है, एक्नी है और एक्नी के बाद के निशानात हैं। और इसके अलावा बालों का झड़ना, नए बालों का कब्ल वक्त वाइट होना, और बाहर जाने के लिए भी हमें किसी ऐसी सेफ प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है कि जो सन बर्निंग है, सन टैनिंग है, वो हमारे चेहरे पर ना हो। उसके लिए भी हमारे पास सन ब्लॉक्स हैं जो कि हर्बल हैं, नाइट क्रीम्स हैं, मसाज क्रीम है, सूदिंग लोशन है। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है जो कि अनवांटेड हेयर के नाम से एक छोटी सी मैजिक सी डिबिया है, ये अनवांटेड के नाम से है। 6 माह का कोर्स है और गैर ज़रूरी बालों के लिए। इसके अलावा ये तो प्रोडक्ट ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए हैं, लेकिन एक और ख़ास ब्यूटी को इन्हेंस करने में हाइट है जो बहुत अहम किरदार अदा करती है, और ये आप बखूबी जानते होंगे। मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। आपके पास है ना, अल्लाह की तरफ से है। अच्छा, हाइट एक ऐसी खुदादेन सलाहियत या खूबी है कि अगर ख़वातीन भी हैं तो आप देखें जितनी भी लॉन्ग हाइटेड वुमेन हैं, जितनी भी टॉल हैं, वो तमाम की तमाम मॉडल के लिए फ़िट है। यानी उनकी जो हाइट की अट्रैक्शन है वो मॉडल की तरफ उनको लेकर आती है। और मेंस भी, यानी कुदरत की तरफ से कद एक बेहतरीन तोहफा है, और जिसके कद में कमी है वो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाता है। फिक्रमंद रहता है इस हवाले से कि वो एक कॉम्प्लेक्स सा होता है, एक परेशानी होती है कि या एक ख्वाहिश ही होती है कि काश मेरा कद जो है वो ज़्यादा होता हो जाए तो, और जब हो सकता है तो इसलिए क्यों ना करें। तो इसके लिए भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि 23 साल की उम्र तक लड़के और लड़कियों का कद बढ़ा सकती है। ये खाने की दवा है और ये मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान देते हैं। इसके साथ ही हमारे पास वैक्स है, हमारे पास उपटन है, हमारे पास कहवा है। ये सारी आप लोगों की अपनी प्रोडक्ट? जी, ये रानी हर्बल की प्रोडक्ट है। अच्छा। वज़न कम करने के लिए दवा है, जिससे मैंने अपना 20 kg वज़न कम किया है। वो ये मेरे स्लिमिंग पैक के नाम से है, हेयर कलर है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं इरम बात कर रही हूँ कराची से। इरम साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहेंगी, क्या कहेंगी? मैं रानी आपा से पूछना चाहूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। रानी आपा कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? रानी आपा, मुझे ये पूछना था कि मेरे ना मस्से निकल रहे हैं बहुत हल्के हल्के ना गर्दन पे। ठीक है। और वो जरा फैलते ही जा रहे हैं, बारीक बारीक होते हैं फिर वो फैलते जा रहे हैं ना। तो अब आइस पे भी आ गए एक दो, तो बुरे लगते हैं। पहले मेरी इतनी गर्दन साफ उतरी थी, पता नहीं क्यों मस्से बहुत ज्यादा निकल चुके हैं। अच्छा, मैं आपकी उम्र पूछ सकती हूँ? तकरीबन 30 से अबव है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए 40 और 50 के 45 के बाद और 50s में अक्सर ख़वातीन को प्रॉब्लम हो जाती है। वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, लेकिन आपकी एज भी बहुत कम है। अगर आप चाहें तो मेरे बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान के पास आकर उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकती हैं और इसकी ख़ास वजूहात जो हैं वो पता चला सकती हैं। उसके लिए आपको दवा का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मेरी ये एक क्रीम है जो कि फेयरनेस के नाम से है, ये स्किन टाइटनिंग क्रीम है, मगर अल्लाह की तरफ से
मैंने खुद इसमें कुछ शामिल नहीं किया, लेकिन जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो ये बताते हैं कि उनके मस्से खुद ब खुद झड़ जाते हैं इस क्रीम से। वो क्यों झड़ जाते हैं, मैंने कुछ मिलाया नहीं इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह के करम से रानी हर्बल की जो फेयरनेस के नाम से क्रीम है, इसका नाम फेयरनेस है और ये स्किन टाइटनिंग क्रीम है। ये स्किन को आपको एक्सक्यूज़ करती है, स्किन की सैगिनेस यानी जो स्किन लटक जाती है उसे ख़त्म करती है, स्किन के रिंकल्स यानी जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उन्हें ख़त्म करती है, स्किन के जो पोर्स खुल जाते हैं उन्हें उसकी एक्सक्यूज़ करती है। हो सकता है कि इस वजह से इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये खूबी शामिल कर दी है। मैं चाहूँगी कि इसे आप भी इस्तेमाल करें। वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है तो बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, बग़ैर किसी मज़ीद ट्रीटमेंट के अगर इनिशियल स्टेज पे हैं तो झड़ जाएंगे सही इससे। है। अच्छा, तो झुर्रियों वगैरह के लिए, एंटी एजिंग के लिए आपके पास क्या प्रोडक्ट? ये वाली क्रीम है हमारी। वो भी इसमें आपने? जी हाँ, बता रही हूँ ना कि वो भी चीज़ इसमें डाली है कि वो भी खुद ब खुद असर हो रहा है उसका? स्किन टाइटनिंग क्रीम तो हमने बनाई है और लेकिन उसके साथ एक ये असर भी देखने में आया कि वो ख़वातीन जिनके मोटे मोटे मस्से हैं वो भी झड़ गए अल्लाह के फजल से, क्योंकि हर्बल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए है। और एक दूसरी क्रीम जो कि वाइटनिंग का मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इशू रहता है, प्रॉब्लम है, ये वाली क्रीम हमारी फ्रेकल्स के नाम से ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। ये रंग गोरा करती है, दाग, धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आँखों के गिद्ध, हल्के, एक्नी के काले निशान भी यही ख़त्म करती है। इसके अक्सर लोगों की जो नेक है, गर्दन के ऊपर यहाँ पर ब्लैक ब्लैक पैचेस हो जाते हैं। वैसे तो ये फैट के पैचेस होते हैं कि यहाँ पर हाँ, वो जो लोग हेल्दी लोग होते हैं उनके वो ज़्यादा आ जाते हैं, उनका जो फैट है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, इस वजह से होते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से ये भी नकल्स हैं, कोई भी स्किन की डार्कनेस है वो इस क्रीम से ख़त्म हो जाती है। अच्छा। और मैं हमेशा लोगों को ये दोनों क्रीमें इस्तेमाल करने का मशवरा देती हूँ। और ये फ्रेकल के नाम से ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग, ये फेयरनेस के नाम से ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि इन दोनों क्रीमों को मिक्स करके आप किसी दूसरे जार में रख लें, रात को ही इस्तेमाल करनी है और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा ये एक पैकेज है, ये हमारा फेस वॉश है और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिशर इस्तेमाल करना है। ये पूरा एक पैकेज है। रात को, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ फेस वॉश के साथ मुंह धोना है, रात को ख़ास तौर से धोना है, फिर क्रीम्स को मिक्स करके लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी रात लगी रहे। सुबह हज़्म मामूल फिर हमारे फेस वॉश के साथ वॉश करें और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिशर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इससे आपका वाइटनिंग का मसला हल हो जाएगा कम से कम 4-5। बिल्कुल सही है जी। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं मिसेस साबिर बोल रही हूँ। मिसेस साबिर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? जी, मैंने रानिया से पूछना था कि मेरी उम्र 46 है। जी जी। और मेरे ना पहले तो मेरा चेहरा बिल्कुल साफ था बिल्कुल, लेकिन मुझे ना दमा भी है, एलर्जी, तकरीबन 20 साल हो गए हैं। मैंने हर किस्म की दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन आज ये है कि मेरे जिस्म भी बहुत फैल गए हैं और मेरा चेहरा भी बहुत खराब हो गया है। जैसे पहले छाइयाँ थी वो काले निशान पड़ चुके हैं। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, जैसे कि ये होती हैं दूसरी स्किन की, और हर किस्म की दवाइयाँ मैंने खाई हैं, क्रीमें बहुत इस्तेमाल की हैं, लेकिन अभी कि मेरा चेहरा साफ नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आप मुझे बता सकते हैं ये मेरा क्या मसला है? जी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप शुक्रिया आपने कॉल किया, अभी हम बात करते हैं। अमूमन जो पिगमेंटेशन होती है, रंग जो कम होता है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यानी जैसे इनकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए, सीमा के लिए, आपके लीवर की प्रॉब्लम के लिए या किडनीज़ की प्रॉब्लम के लिए जो मेडिसिन ली जाती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट यही होते हैं कि वो चेहरे से नज़र आते हैं। उनमें दरअसल खून की कमी हो रही होती है। खून की कमी हो जाने की वजह से हमारे रंग में भी कमी आ जाती है, डार्क सर्कल हो जाते हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं। बहरहाल आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखें, क्योंकि अगर आपका तन फिट है तो आपका मन खुद ब खुद फिट हो जाएगा। आप ज़रूर अपना इलाज जारी रखें और उसके साथ ही आप ये वाइटनिंग के पैकेज को भी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। कोई भी वजह हो। कहते हैं कि मतलब जो हर स्किन जो है वो अलग किस्म की होती है, उस पर एक ही दवा जो है ना वो सारे घर के लिए, सारी हर स्किन टाइप पे नहीं इस्तेमाल की जाती। तो आप कैसे ये एक ही प्रोडक्ट को मतलब सबको रिकमेंड कर देती हैं? जी, इसलिए कर देती हूँ कि फ्रैकल्स होना, झाइयाँ होना, पिगमेंटेशन होना एक
सर्टन एज में होना शुरू होता है और एक सर्टन एज में एक जैसी ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये टॉपिकल यूज़ के लिए हैं, ये इनर यूज़ के लिए नहीं है। अगर मैं इनर यूज़ के लिए दूं तो मैं पूरे आपके सिम्टम्स, आपकी थ्योरी पता करूं कि आपको शुरू से क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, किसके नतीजे में हुआ। लेकिन चूँकि टॉपिकल यूज़ के लिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और यही एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो एक अमूमी प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी भी वजह से अगर खून की कमी हो जाए या अंदर से आप फिट नहीं है और किसी भी दवा के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर आपकी ये सूरत हाल पैदा होती है कि डार्क सर्कल हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, कलर कम हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, चेहरा आईना होता है और चेहरे से पता चलता है कि आपके अंदर का हाल कैसा है। बहरहाल कोई भी अगर आपको बीमारी है तो हर्बल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो जैसे दमे का अस्थमा का इलाज है तो मेरे साहबजादे हकीम अनीसुर रहमान भी इसका बेहतरीन इलाज करते हैं, वहाँ भी आ सकते हैं और ये प्रोडक्ट ठीक ज़रूर है। अच्छा, इस्तेमाल इसमें करें। स्किन जी। का मसला जो है ये तो तकरीबन घर के हर फर्द को ही वो किसी न किसी तरह से वो मुतमईन नहीं होते हम लोग। हमें किसी को जो है ना वो रंग जो है वो साफ़ करना है, किसी को स्किन अच्छी करनी है, तो ये आप कहते हैं कि ये पैकेज जो है पूरे घर वाले इस्तेमाल कर पूरे सकते हैं? घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर मज़ीद बात करते हैं रानी आपा से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। अच्छा रानी, आप बात कर रहे थे हम इसके हवाले से, स्किन के हवाले से। जी। अब एक और बहुत बड़ा जो मसला होता है वो है रंगत से हम मुतमईन नहीं होते ना। हमें बिल्कुल, हमें बिल्कुल। रंगत जो है ना वो अपनी बेहतर चाहिए होती है, उसमें निखार और फिर एक वो बेहतर से हाँ, बेहतरीन। बेहतर से बेहतरीन, और बेहतरीन। कभी भी हम मुतमईन नहीं होंगे। ये हमारा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। जो डार्क कम्प्लेक्शन के लोग हैं वो भी खुश नहीं हैं। जो बिल्कुल गोरे चिट्टे सफ़ेद जो हैं, जिन जैसे हम होना चाहते हैं, यहाँ के लोग वो भी खुश नहीं है, और वो हम जैसे होना चाहते हैं और हम भी खुश मसला नहीं ये हैं। कि तगय्युर अल्लाह को भी पसंद है और बंदों को भी पसंद है। हाँ। हर आदमी अपने में तब्दीली चाहता है, चेंज चाहता है। और अगर आप मुतमईन हो जाएं तो मुतमईन ज़िंदगी का नाम नहीं है। मुतमईन होना ज़िंदगी का नाम नहीं है। मुतमईन तो मेरा बात नहीं ख्याल है अच्छी अच्छा अच्छी जनाब। ज़िंदगी मुतमईन ज़िंदगी है। है। अगर मुतमईन हो जाएंगे तो जद्दोजहद में कमी आ हाँ। जाएगी। अब बहरहाल अपनी जद्दोजहद आप जारी रखें, रंग के हुसूल के लिए, बालों की बेहतरी के लिए, कद के बढ़ने की का इलाज मैंने बताया था कि मेरे साहबजादे करते हैं। हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान, 6 माह का कोर्स है और ये लड़के और लड़कियां सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ नाश्ते से पहले वो दवा खानी होती है और अल्लाह के फजल से कद बढ़ जाता है बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। ठीक है। और इसके साथ ही अब रंग के बारे में बात हुई है, स्किन के बारे में, तो प्रोडक्ट तो मैंने बता दी कि ये मेरा वाइटनिंग पैकेज है। एनी हाउ ये इस्तेमाल करना है। एक चीज़ आपकी बता रहे थे कि हर एक की स्किन मुख्तलिफ है जी हाँ। और ज़ाहिर है सीज़न मुख्तलिफ होते हैं, एज मुख्तलिफ होती है। हमने कोशिश ये की है कि अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेदर हम अपनी प्रोडक्ट में ख़ुद तब्दीली करें, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में भेजते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पर गर्मी है, पंजाब का मौसम बहुत बेहतर है। आने वाले मौसम में भी नवंबर दिसंबर में यहाँ पर मौसम नॉर्मल होगा, मुतदिल होगा, लेकिन हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी। तो ऐसे मौके पर स्किन का जो मॉइस्चर है वो बहुत कम हो जाता है। तो पाकिस्तान में चूँकि हम पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट भेजते हैं तो अकॉर्डिंग टू वेदर आपकी इस जो प्रोडक्ट है उसमें तब्दीली हम खुद करते हैं। कराची के लिहाज से भी हम खुद करते हैं, तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपनी एक नई पैकिंग की तरफ। ये हमारी रानीज़ हर्बल की वाइटनिंग फेशियल किट है। इसके अंदर हस्बे मामूल जो फेशियल का सामान होता है, जो जानते हैं, इसमें सबसे पहले क्लेंजिंग है, ये क्लेंजिंग मिल्क है जो फेशियल के स्टेप है। उसके बाद मसाज होता है, उसके बाद एक फेस पैक है जो वाइटनिंग का है, ये दिया हुआ है हमने। उसके बाद मास्क है। इसकी खूबी असल में ये है कि ये एक पैक, ये एक किट 12 से 15, 16 तक फेशियल घर बैठे बहुत आसानी के साथ कर देती है। और इस किट की कीमत है 1000 रुपये।
और इसके रिज़ल्ट इतने बेहतरीन हैं कि जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जो प्रोफेशनल है, मैं तो मेरा पार्लर है, तमाम लोगों का जो पार्लर है उनको तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिल ही रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आप सब के लिए हूँ, आप सब में से हूँ। तो जो घरेलू ख़वातीन हैं, वो ऐसी ख़वातीन जो बाहर नहीं जा सकती, अब छोटे छोटे बच्चे हैं या कोई और प्रॉब्लम है, कहीं बाहर जाकर ना जॉब कर सकती हैं, ना पार्लर में कुछ करवा सकती हैं, ना पार्लर खोल सकती हैं, लेकिन अपने घर में अपने घर का ज़रिया माश इस्तेमाल चलाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे पार्लर्स जो घर में बनाए हुए हैं, या घर में जो लोग फेशियल करते हैं, तो अगर इस रानीज़ वाइटनिंग फेशियल किट के साथ करते हैं, एक तो बहुत ही इकोनॉमिकल इसकी कीमत है और बहुत ही यानी मेरा ख्याल है कि 50-60 रुपए में एक फेशियल पड़ जाता है और रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। और पूरी किट के अंदर इसका तरीक़ा इस्तेमाल इसके डब्बे पर, बैक पर पीछे दर्ज है, तो बहुत आसान तरीके से इसका इस्तेमाल करें। रानीज़ हर्बल की रानीज़ वाइटनिंग फेशियल किट। बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बोल सलाम। रही हूँ, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है। रानी आपा से बात कर रही जी हैं। जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुड़िया। जैसा कि आप अभी कह रही थी वाइटनिंग किट का, मैंने उसी के बारे में फ़ोन करने के लिए कहा है। मैं एक छोटा सा पार्लर चलाती हूँ, कराची में मेरा छोटा सा पार्लर है। वाइटनिंग किट आपकी देखी थी ऐड, फेसबुक पे देखा था ऐड, बहुत शानदार लगी मुझे, मैंने लेकर आई, यूज़ किया। जैसा कि आपको पता है लोग जो हैं वो बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छी चीज़ चाहते हैं, तो मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छे फेशियल हुए। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका बहुत अच्छा वाइटनिंग का रिजल्ट है, लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होकर जाते हैं। तो मैं उनको रिकमेंड भी करती हूँ कि ऐसी बात है, ये चीज़ें मैंने आपकी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स यूज़ की हुई हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं आपके पास आकर भी कुछ सर्विसेज कराऊँ ताकि मुझे भी और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका आए, तो मुझे भी बता दें कि आपका एड्रेस क्या है। दूसरा मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, ये कि मेरा बेटा है, अब वो 16 साल का है। हाइट का भी मैंने आपका सुना, तो मुझे हाइट का बहुत इशू है, तो हाइट के लिए क्या होगा, आना पड़ेगा? मैं बहुत परेशान हूँ उसकी हाइट के लिए ना, वो अपना कद बाकी सब बच्चों में छोटा महसूस करता है, तो उसके लिए मुझे बता दीजिए। और बहुत थैंक यू, और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि आपकी चीज़ें यूज़ करें। बहुत शुक्रिया। और वाइटनिंग किट तो बहुत ही शानदार है आपकी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जनाब। बिल्कुल, वाइटनिंग किट आपने इस्तेमाल की, बाकी इसका इस्तेमाल आसान भी बहुत है और आप इस्तेमाल करिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी प्रोडक्ट को इज़्ज़त बख्शी, से इस काबिल समझा, और हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत कम कीमत में हमने आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट दिए हैं। इसके साथ ही आपने बात की अपने बच्चे के कद की, अल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम दूर करे। और बच्चे की उम्र अभी चूँकि ज़ाहिर है 15-16 साल शायद इन्होंने बताया, तो हमारी दवा से 23 साल की उम्र तक कद बढ़ सकता है। और अगर आप कराची से बात कर रही हैं तो बेहतर होगा कि मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान के पास एक बार आ जाएं, अगर कुछ मशवरा करना चाहें। बाज़ औक़ात थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से कद में रुकावट होती है, अगर ऐसा है तो उसकी दवा भी मुस्तफ़ा साहब दे सकते हैं। और अदरवाइज़ जो कराची से बाहर हैं वो मुस्तफ़ा साहब से मशवरा भी कर सकते हैं। फ़ोन पर नंबर हमारे स्क्रीन पर है और वो ये दवा इस्तेमाल करें, क्योंकि हर्बल के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 6 माह का कोर्स है मेरी गुड़िया, आप बिल्कुल, और कोर्स के लिए आप आना चाहती हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, मेरे लिए बहुत बाइस से खुशी है। मेरा पार्लर सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में है, मॉडल स्कूल के बिल्कुल मेन गेट के सामने है। आप कभी भी आ सकती हैं, रानीज़ के नाम से ही मेरा अच्छा, पार्लर। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे माँ बाप जो हैं उनका अगर कद जो है वो कम है, ठीक है, तो हम बच्चे का कद भी उसी हिसाब से ही होगा। वो तो जितनी मर्जी अब दवाइयाँ खा लें वो तो ऐसे ही रहेगा, तो क्या उसमें भी हेल्प करते हैं ये? बिल्कुल, मैंने एक अभी आपकी कद पे बात, माँ बाप के कद पे बात है, मेरी फूफी हैं बहुत छोटे कद की हैं। अच्छा। और मेरे फूफा जान जब्बार साहब भी बहुत छोटे कद के हैं। मेरी फूफी का नाम आपदा है, मेरे फूफा का नाम जब्बार है, शायद वो देख रही हूँ मेरा प्रोग्राम। मेरी फूफी के माशाल्लाह 5 बेटे हैं, 4 बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने लंबे हैं कि शायद हमारे ख़ानदान में उनसे लंबा कोई नहीं है। सिर्फ एक अख्तर भाई हैं जिनकी एज कम है, जिनकी हाइट कम है, तो वो भी मुस्तफ़ा के पास आजकल चक्कर लगा रहे हैं। वो छोटे हैं मेरे बेटे मुस्तफ़ा से, और बाकी उनके असलम भाई, अनवर भाई, अकरम भाई, सब माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब मेरी फूफी ख़ानदान। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, लतीफ़ बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। लतीफ़ साहब को खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं दोस्त, क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र ठीक था सर। मैं रानी आपा से पूछना था कि मेरी शादी है तकरीबन महीने बाद, तो मेरी जो
होने वाली वाइफ है, उनके बाल बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे बाल हैं, बड़े कमजोर हैं। मैंने पूछा उस सिलसिले में कोई शैम्पू वगैरह ऐसी कोई चीज है तो मुझे बता दें, क्यों और हो नहीं? सके तो कोई डिस्काउंट वगैरह कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। मेरे भाई, मैं आपसे ऑन एयर बात करती हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं मेरे लाहौर भाई? से। लाहौर से लाहौर से बात बात कर कर रहे हैं। रहा जी जी, मैं आपसे ऑन एयर बात करती हूँ जी। अच्छा, देखिए, बालों की जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए रानी हर्बल का रानीज हेयर टॉनिक एक कमाल हैसियत रखता है। ये गिरते बाल रोक देता है, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करता है, सब गारंटी के साथ करता है। आपकी शादी में 1 ही महीना है तो आप अभी से अपनी होने वाली मिसेस को ये गिफ्ट कर दीजिए। 1 महीने में इंशाल्लाह ताला कम से कम इतना तो होगा कि गिरते बाल रुक जाएंगे, और इंशाल्लाह आप उनको कम से कम शादी के बाद भी 5-6 माह तक ज़रूर इस्तेमाल कराइएगा। और एक बेहतरीन तेल है, आप खुद भी अपने इस्तेमाल में रखिएगा, अपनी बेगम को, अपने होने वाले बच्चों को, अपनी फैमिली में जो भी लोग हैं, ऐसे बच्चे बूढ़े जवान इस्तेमाल करें। तो ये तेल है, और तेल एनी हाउ हमें इस्तेमाल करना ही होता है। इसको अपनी आदत बनाना चाहिए, अपनी ज़रूरियात का हिस्सा बनाना चाहिए। और एक बहुत अच्छी आदत है कि कम से कम रात को आप तेल लगा लें और पूरी रात लगा कर रखें, और सुबह में हमारे रानी हर्बल के शैम्पू के साथ वॉश करें। और ये आपने कहा ना कि रियायत कर दें, तो मैं आपको बताऊं, मैं पूरे पाकिस्तान में भेजती हूँ। मेरी प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम है, ये 300 रुपये का तेल है और 200 रुपये का शैम्पू। आप बताएं इस मासूम कीमत पर क्या डिस्काउंट करूं। और इसके साथ ही हमने 2 शैम्पू अपनी प्रोडक्ट के अंदर शामिल किए हैं। एक एंटीलाइज, आपको पता है कि जो बच्चे स्कूल में, खैर से आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ेंगे, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं उनके साथ ये मसला होता है कि उनके सर में जुएँ लीकें बहुत हो जाती हैं, माओं को परेशानी होती है, सम टाइम बच्चों से माओं में भी वो शिफ्ट हो जाती हैं। तो उन सब के लिए हमारा एंटीलाइज शैम्पू आप इस्तेमाल करें। बालों को गीला करके कम से कम 5 मिनट इसको लगा रहने दें। उसके बाद सिंपल आप पानी के साथ उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद जब बालों को सादे पानी के साथ रिंस कर लें तो गीले बालों में वहीं ब्रश करें और बारीक कंघी करें। अल्लाह के फजल से बच्चे का, आपका, जिसका भी सर है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और एक है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये 2 हमारी नए एडिशन है और इसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। और डैंड्रफ, चाहे एक वो डैंड्रफ होती है जो नज़र आती है, गिरती है, और एक होती है हिडन डैंड्रफ जो स्कैल्प पर चिपक जाती है। कोई भी आपकी डैंड्रफ हो उसके लिए इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और अब हम आते हैं एक हमारे नौजवान नस्ल का सबसे अहम मसला, एक्नी। एक्नी के बारे में बात करने से पहले हम एक कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे, फिर हम बात करेंगे एक्नी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं शफक बात कर रही हूँ हैदराबाद से। शफक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मुझे ये मालूम करना था, जैसे कि है ना, मेरे भाई की गर्दन बहुत काली है। हाँ, तो इसके लिए क्या, ये क्यों, किस वजह से ब्लैक हुई है? ठीक है, गर्दन जो है उनकी काली है, इनके भाई की। भाई मोटे हैं ज़्यादा? जी, मोटे तो हैं थोड़े। जी, हाँ, मैं बात ठीक करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। देखिए, इनके भाई की गर्दन काली है। मैं इससे पहले प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रही थी, जो लोग थोड़ा सा, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनके ना यहाँ पर दोनों साइड पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से काले पैचेस आते हैं। आप अपने भाई को रानी हर्बल की रानी स्प्रेकल क्रीम रात को इस्तेमाल कराएं। और हमारा उपटन है रानीज़ उपटन, थोड़ा सा रानीज़ उपटन लें, थोड़ा सा दही लें और उसको मिक्स कर लें, और अपने भाई की गर्दन पर जब तक मसाज करें उस उपटन का, जब तक ये बत्तियां बन बन के ना उतर जाए। आपके भाई की गर्दन अल्लाह के फजल से विद इन वीक साफ़ होना शुरू हो जाएगी। और भी बहुत जल्दी साफ़ होना चाहती हैं तो हफ्ते में 2 बार फेस पॉलिशर मिक्स करके, ये पाउडर है, ये लिक्विड है, आधा टीस्पून इसको मिक्स करके भाई की गर्दन पर आप लगा दें 20 मिनट के लिए, और हफ्ते में 2 बार ये कीजिए। इंशाल्लाह ताला भाई का मसला हल हो जाएगा। और भाई को ये भी कहेंगे वजन भी कम करे अपना। तो उसके लिए रानी स्लिमिंग पैक इस्तेमाल करें। वो भी हम वक्फे से वापस आते हैं तो बताते हैं आपको। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज रानी आपा हमारे साथ हैं और इनसे हम इनके जो हर्बल मेडिसिन हैं जो उनके बारे में जान रहे हैं, और ब्यूटी के हवाले से आज ये हमें गाइड कर रही हैं कि स्किन की जितनी भी डिजीज़ हैं
स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे जो है ना वो सॉल्व किया जाता है। तो हमने अभी तक बात की है, हमने एंटी एजिंग के हवाले से, हमने रंग के हवाले से बात की है, बालों की बात की जी, है, जी, हमने बालों की वाइटनिंग की बात की हमने, है, जी। किट की बात की है। जी हाँ, फेशियल आपने बताया कि किस तरह जी, ख्याल रखना है स्किन का। जी, जी, जी। मगर ये बताइए कि ये जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, उनका क्या किया जाए? इसके लिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो हमारी लास्ट कॉल थी, जिनको हमने बताया था, जिनके भाई की गर्दन डाक थी, कि आप अपने भाई का वज़न कम करने के लिए रानी हर्बल का ये स्लिमिंग पैक ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक पैकेट 1.5 माह का है, इसके आपको 2 पैक इस्तेमाल करने होंगे और 3 माह में 12 से 15 पाउंड वज़न कम होगा, बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के और बग़ैर किसी एफ़र्ट्स के। और अगर और तेज़ी से भाई वज़न कम करना चाहेंगे तो इस पर दी हुई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे फॉलो कर लें, तो बहुत ही अच्छा आपका भाई का वज़न हो जाएगा और मज़ीद खूबसूरत हो जाएंगे। और अब हम आते हैं एक्नी की तरफ। ये रानी हर्बल का एक्नी पैक है। एक्नी कील, मुहासे और दानों को कहते हैं, और मैं अपने बारे में कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में इसका ट्रीटमेंट ना कर सकता हो। ये 1.5 माह का एक पैक है। इसके साथ आपको हमारा ये फेस वॉश इस्तेमाल करना होगा, और चूँकि दाने पहले दिन से ही कम होना शुरू हो जाएंगे तो हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिशर भी इस्तेमाल करना होगा, जो आपके निशानात को हल्का करेगा। देखिए, ये भी तमाम चीज़ें टॉपिकल यूज़ के लिए हैं। सीबम ऑयल जिनका ज़्यादा हो जाता है उनको ये सीबम ऑयल से पोर्स खुलते हैं, पोर्स के अंदर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं, फिर वो एक्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं चूँकि दावे से आपको बताती हूँ कि 6 से 8 वीक में आपकी एक्नी ख़त्म कर दूँगी, लेकिन होता ये है कि कुछ बच्चे और बच्चियाँ हमारे पास ट्रीटमेंट के बाद आते हैं, यानी वो मेडिसन लेने के बाद आते हैं। देखिए, कोई भी मेडिसन जब आप एक्नी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो उनको खुश्क करने के लिए देते हैं डॉक्टर साहिबान, या जो भी कुछ आप खा रहे हैं, कि वो एक्नी आपकी खुश्क हो जाए। तो बज़ाहिर तो वो खुश्क हो जाती है, लेकिन जो उसके अंदर पस है, ब्लड है, मवाद है, वो उसके अंदर ही होता है। जब हमारा एक्नी पैक आप इस्तेमाल करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसमें 2 प्रोडक्ट हैं। एक बड़ी बोतल का जब एक्नी पैक आप लगाती हैं और उसके 10 मिनट बाद जब आप मसाज करती हैं, हम कहते हैं ज़रा खुरदुरे हाथों से करें, तो उससे दानों का जो मुंह है वो खुलता है, तो उसके अंदर जो पस है, ब्लड है, मवाद बाद है, में निशान नहीं रह जाता। जो इस्तेमाल करते रहते हैं मेडिसिन सुखाने की, वो अंदर ही अंदर, जैसे एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि अगर कहीं पर हमारे एक दाना हुआ अंदर 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 बढ़ रहा है, ऊपर से हम दवा दे रहे हैं, सूख रहा, तो एनी हाउ वहाँ पर एक बड़ा सा सुराख हो जाता है। मैं उसी चीज़ को बता रही हूँ कि आप ना, जो हम कहते हैं कि आप 6 हफ्ते इस्तेमाल करें, तो जब वो इस्तेमाल करते हैं, उसका स्क्रब करते हैं, तो अंदर से जो पस, ब्लड, मवाद है जो आपके अंदर पल रहा है वो बाहर आता है। उसके नतीजे में आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरा तो दाना बड़ा हो गया या एक्नी बढ़ गई। मैंने आपको कोई खाने की मेडिसिन नहीं दी कि एक्नी बढ़ गई है, दरअसल ये बाहर आके ख़त्म हो रही है। तो आप इसको फॉलो करें। अगर ये प्रॉब्लम है कि बढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मवाद है, तो आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करें। जो वाइट पाउडर है ज़्यादा से ज़्यादा लगा कर रखें, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दाने को ख़त्म करते करते, पस को, ब्लड को, इन्फेक्शन को सुखाते सुखाते खुश्क कर देगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्नी है, आप ये समझते हैं कि आपको बहुत पुरानी हो गई है, ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, तो मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुररहमान इसकी बेहतरीन दवा भी देते हैं, आप वो दवा भी ले सकते हैं। मगर थोड़ी बहुत एक्नी के लिए ये एक्नी पैक इस्तेमाल करें, और इसको 1.5 माह का ये पैक है। रोज़ाना रात को इस्तेमाल करें, वाइट पाउडर लगा रहने दें, फेस वॉश ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल तौर पे करें। ऐसा होता है कि जब भी एक्नी वगैरह का कोई मसला होता है तो हम लोग उन्हें बाकायदा पालते हैं, इन दानों को, उन्हें हाथ लगा के वो छोटे छोटे इतने बड़े कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जी मसला है। फ़हीम, चूँकि मैं ट्रीटमेंट भी करती हूँ स्किन का, वाइटनिंग का, बालों का, तो मैं तमाम उन माओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखें, ये एक्नी शुरू होती है बच्चों को 11 से 12 साल की उम्र में, जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं। इनिशली अगर आप उसी वक्त अपने बच्चे के चेहरे पर एक्नी फील कर रही हैं तो आप ले आएँ। वो 1-2 ट्रीटमेंट से या इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको बढ़ने देती हैं, कोई नहीं तो जवानी के दाने सबके निकलते हैं, हमारे भी निकले थे, ठीक हो जाएगी। देखिए, अब पुराना ज़माना नहीं है, ज़माना बहुत बदल गया। ज़माने में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। कोई भी प्रॉब्लम आप उसको मर्ज ना बनने दे, इनिशियल स्टेज पे अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपको वही फ़ायदा हो जाता है। सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मोहसिन इस्लाम कराची। सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? सर, मोहसिन इस्लाम कराची से बात कर रहा हूँ। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्त। जी सर, मेरा रानी आपा से सवाल है कि चेहरे पे सर हल्के हल्के कील मस हैं और दूसरा आंखों के नीचे घेरे हैं,
ठीक है। तो ये ऐसे मतलब 3 मासे हैं कि तकरीबन हफ्ते में कभी 1 मरतबा कभी 2 मरतबा नमदार होते हैं। मतलब अगर दबाएं तो पीछे वो कील मासे से निकलते हैं, अगर दबाएं तो फिर वो हल्के हल्के निशान से रह जाते हैं। जी तो दूसरा ये सवाल है कि मेरी उम्र है 23 ईयर्स, तो बाल हल्के हल्के सफ़ेद हैं, मतलब माथे के ऊपर जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं, तो वो नेचर अगर रानी आप उसके बारे में बता दे तो। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आप हमारा एक ये दवा है जो हमारी नहीं है, ये हमने बाहर से मंगाई हुई है, रॉयल जेली के नाम से एक दवा है। आपके बाल अभी वाइट होना शुरू हुए हैं, अभी आपको एक्ने होना शुरू हुई है, आपके डार्क सर्कल भी हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो इनिशियल है और आप ये समझते हैं लेकिन है आप में, तो ये एक ऐसी दवा है रॉयल जेली के नाम से। ये सबसे पहले आपके वाइट होने के अमल को, जो अंदरूनी तौर से आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस शुरू हुई है, उसे स्टॉप कर देगा। ये ताकत की एक दवा है, खून बनाने की दवा है और इसको बच्चा बूढ़ा जवान ले सकता है। आपकी उम्र 23 साल है, आप इसे रोज़ भी एक बॉटल पी सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और बाल वाइट होने का अमल यहीं पर रुक जाएगा। डार्क सर्कल आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये भी खून की कमी से या नींद की कमी से होना शुरू होते हैं। उसके साथ ही आप हमारा रानी हर्बल का रानीज़ हेयर टॉनिक और शैम्पू ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि हेयर टॉनिक हमारा तेल है जो गिरते बालों को रोक देगा, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करेगा, बाल घने लंबे काले मजबूत करेगा, गारंटी के साथ करेगा। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। उसके साथ शैम्पू भी। बाकी बात करते स्लिमिंग जो आपका। जी हाँ, ये स्लिमिंग की मेरी दवा जो मैंने उनको बताया था मेरी बहन को कि ये 1.5 माह का एक पैक है, 3 माह का हम इलाज करते हैं। ये 2 पैक 3 माह के हैं और ये दवा दिन में तीनों टाइम, तीनों खाने से पहले, यानी नाश्ते, सुबह नाश्ते से 10 मिनट पहले 1 टीस्पून, दोपहर खाने से 10 मिनट पहले 1 टीस्पून और रात खाने से 10 मिनट पहले 1 अच्छा, इसका असल काम है क्या? इससे क्या भूख कम लगती है या इससे मतलब खुद ब खुद फैट जो है वो फ्री हो रहा है? ये क्या होता है? आपका जो फैट है उसको रिलीज़ करने की बेसिकली दवा है। और जहाँ तक भूख कम लगने का सवाल है, नहीं, भूख आपको उतनी लगेगी, जिप आपको अपने मुंह पे खुद लगानी है। अच्छा। और इसमें डाइट कंट्रोल है कि आपको चावल नहीं खाने, अगर खाने हैं तो आप स्टार्च निकाल के खाएंगे। आपको मीठा कम से कम लेना है, अगर अवॉइड कर दें तो बहुत ही अच्छा है। चिकना कम से कम लेना है, घी तो इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ऑयल लें लेकिन ऑयल भी कम से कम लें। और वाइट चीज़ों को, वाइट चीज़ से मुराद आपका चावल और इसके साथ बिस्किट और जितने बेकरी आइटम्स हैं, मैदा है, सूजी है, इसको अपनी लाइफ से स्किप कर दीजिए। आटा मैदा चावल निकाल दिया तो खाएगा क्या? घास खाएगा क्या नहीं, ज़्यादातर अपने आप को आप सबसे ज़्यादा हमारे जब हम वज़न कम कर रहे होते हैं तो हमें फ़ाइबर की ज़रूरत होती है और फ़ाइबर मौजूद है जौ में। जौ के आटे का इस्तेमाल करें, जौ के दलिए का इस्तेमाल करें, सब्जियां अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा खाएं तो आपको ना कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका एक्स्ट्रा फैट रिलीज़ होगा, आप स्लिम एंड स्मार्ट रहेंगे। सब्जियां और फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जौ का दलिया तो बहुत बड़ा अच्छा एक नाश्ता है और बेहतरीन है। जी हाँ, और वो कहा जाता है कि जो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है वो भी फैट को रिलीज़ करता हाँ। है, इसलिए। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं सना शाह बात कर रही हूँ। सना बात कर रही, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से सर। कराची से। क्या कहना चाहती हैं सना, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मेरा रानी आपा से सवाल है कि आपके पास कोई ऐसी दवाई है जिससे इंसान का वजन बढ़ जाए, मोटा हो जाए? अच्छा, हाँ। वजन बढ़ाना है आपको? बिल्कुल बिल्कुल है। ओके, ठीक हो गया। जी देखिए, ये मुझे लाइट में बता दें क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं है, कॉल पे मुझे अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए जो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर हैं आप नोट कर लें। मेरे साहबजादे हकीम प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन मेरे बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान जो कद बढ़ाने का भी बेहतरीन इलाज करते हैं, आँखों की बिनाई का भी बेहतरीन इलाज करते हैं और वज़न बढ़ाने का भी। मैं तो वज़न कम करने का इलाज कर रही हूँ स्लिमिंग पैक के ज़रिए, लेकिन हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान वज़न बढ़ाने का बेहतरीन इलाज करते हैं। वो खाने की दवा देते हैं, उससे आपका वज़न आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाता है। ये नहीं कि इतने बड़े हो जाते हैं, हाँ थोड़े बढ़ जाते हैं कि आपकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। देखिए कितने कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वजन बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे चाहते एक दोस्त हैं, वो असद मलिक है ना, वो जो बहुत आते डायरेक्टर हैं, वो चाहते हैं कि भाई मेरा
वज़न बढ़े, वो हम कहते हैं कितना खुशकिस्मत है जो मर्जी खाता पीता भाई, तो नहीं वज़न नहीं ख्वाहिश बढ़ता। होती है। मेरे पास चूँकि मेरा पार्लर और मेरे बेटे का क्लिनिक साथ साथ है, तो बहुत सारी ख़वातीन आती हैं कि नहीं हमें अपना वज़न बढ़ाना है, तो मैं फ़ौरन मुस्तफ़ा साहब के पास भेज देती हूँ वज़न। और यानी हम तो ये समझते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है कि बग़ैर एफ़र्ट्स के आपका वज़न कम है। वो कहते हैं नहीं, हम इस दुबलेपन से परेशान हैं कि हमें अपने पर पहने हुए कपड़े नहीं, हर आदमी की डिफरेंट ख्वाहिश होती है। हाँ। आप ज़रूर अपनी ख्वाहिश को पूरा करें बेटा, और हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान से रब्ता करें, आपका वज़न इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बढ़ेगा। और इससे पहले जो हमारे पास फ़ोन आया था कि हल्की सी एक्नी, मैंने कहा था एक्नी पैक इस्तेमाल करें, रॉयल जेली का इस्तेमाल करें, उन्होंने कहा मेरे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी बहुत हैं। अच्छा, उन्होंने आंखों के नीचे वो डार्क सर्कल है ना? गड्ढे पड़े हुए हैं, मतलब डार्क सर्कल की जो लास्ट लेवल है ना उसका, वो है गड्ढे हैं। गड़े, हाँ गड़े, चूँकि डार्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आंखें डीप हो जाती हैं, अंदर चली जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि देखिए हमारे इस सराउंडिंग एरिया में ना पानी है ना चर्बी है, आपकी सेहत सही नहीं है। मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँगी, आप एक रॉयल जेली का इस्तेमाल करें या नंबर नोट करें, मेरे बेटे से बात करें, इंशाल्लाह वो आपका इलाज भी कर देंगे। एक्नी का के लिए आप हमारा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, एक्नी का पैकेज, फेस वॉश, फेस पॉलिश और एक्नी पैक। और जहाँ तक आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं, उसके लिए मेरे पास एक ये मैजिक दवा है, ये एक जेल है, और ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ख़त्म करने की एक ऐसी दवा है कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको हमारे फेस वॉश के साथ मुँह धोना है, मुँह धोने के बाद चेहरा खुश्क कर लें और उसके बाद ये जेल लेकर अपने चेहरे पर लगा लें, जहाँ कहीं अमूमन नोज़ पर, चीक पर और चिन पर होते हैं, आप ये लगाएं और बग़ैर टाइम वेस्ट किए इसका मसाज शुरू कर दें। ये आहिस्ता आहिस्ता मसाज करते करते वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बत्तियाँ बन बन के निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच रानी आपा, आप तशरीफ़ लाई। हमने बहुत सारी जो मुफीद बातें आपसे जानी हैं और बहुत सारे दोस्तों ने जो है ना वो उन्हें रहनुमाई मिली है हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फुरकान बॉबी साहब, आपको पता है अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और अगस्त जो है वो हम मिली नगमे शामिल करेंगे, और वैसे भी सारे लोग जो हैं इससे बड़े होपफुल भी हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम। तो जनाब, तो आपकी आवाज़ से हम इजाज़त चाहेंगे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। इसका एक एक जर्रा हमें जान से प्यारा है। इसका एक एक जर्रा हमें जान से प्यारा है। ये देश, ये देश, ये देश हमारा है। ये देश हमारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा